हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग मैम। गुड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? गुड इवनिंग मैम। चलिए जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चलिए जी। मैम। तो गुड इवनिंग नूतन जी, हाउ आर यू? कैसे हैं? एकदम। बस बढ़िया। चलिए, तो ये बताइए कि एंजल्स के बारे में किस किसने सुन रखा है? पहले मे भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने नहीं सुन रखा होगा। मे भी कोई ऐसा ही नहीं है ना, सुन सबने रखा होगा। कभी इन्वॉल्व भी करके देखा है? कभी उनकी हेल्प भी मांग के देखी है आप लोगों ने उनसे? कभी नहीं कोशिश की? नहीं नहीं। की? हमेशा आपके पास रहते हैं एंजल्स, है ना? चाहे किसी भी रूप में होते हैं। बस फर्क क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हमें बुलाना कैसे है उनको। बस इतनी सी फर्क होता है। एंजल्स जैसे कि सभी जानते हैं एंजल्स होते कौन है ना? सभी जानते हैं एंजल्स। हम अपनी भाषा में हम बोले, हमारे हिंदी में क्या बोले जाते हैं? देवदूत, है ना? देवदूत। जैसे हमें भगवान राम तक कोई बात पहुंचानी है, हनुमान जी को बोल दो। शिव जी भगवान तक कोई बात पहुंचानी है, नंदी जी के कान में बोल दो। कौन है वो? हमारी विश को जल्दी से जल्दी पूरा करवाने के लिए। तो एक मीडिएटर, उनको हम क्या बोलते हैं? मीडिएटर। सीधी हम सीधे राम जी के सामने बैठ के, शिव जी भगवान के सामने बैठ के प्रेयर करेंगे, प्रेयर तो सुनेंगे वो, ऐसा नहीं है हमारी विश पूरी नहीं करेंगे। विश तो पूरी करेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन कहते हैं ना, एक मीडिएटर के थ्रू अपनी बात पहुंचाओ तो जल्दी पहुंचती है वो। होता है ना? तो यही होते हैं हमारे एंजल्स। सभी के पास एंजल्स होते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं वो। ठीक है जी, तो आज इसी सब के बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम एक मेडिटेशन करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेडिटेशन, जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि आपका किस एंजल से कनेक्शन है। आपकी एंजल्स कौन सी है? हम सबके साथ दो एंजल्स कनेक्ट होते हैं जब हम पैदा होते हैं। दो एंजल्स लेके पैदा होते हैं, भगवान ने हमें दो एंजल्स दे के भेजा है। अच्छा, एंजल्स पता है कब से हैं? जब तक जब इस संसार में कोई नहीं था, पृथ्वी पर, इस अर्थ पे भी कोई नहीं था, सबसे पहले भगवान ने एंजल्स को ही बनाया था। एंजल्स बनाने के बाद ही शुरुआत हुई थी किसकी? मनुष्य भेजे गए। मनुष्य भेजे गए तो भैया उनकी हेल्प करने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। भगवान खुद तो आएंगे नहीं। तो एंजल्स को, हर जो भी कोई पर्सन पैदा होता है, दो गार्जियन एंजल्स होते हैं उनके। सबके दो होते हैं। एक हमारी डेट ऑफ बर्थ से होता है, एक को आज आप पहचान जाएंगे कि आपका कौन सा है। वो दो में से एक आज आप पहचान जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का हमें अपना ब्यूटीफुल सा वेबिनार, जो कि है एंजल्स के ऊपर। एंजल्स हीलिंग बोल सकते हैं इसको, एंजल रेकी बोल सकते हैं आप इसको। इसको सीखने के बाद हम खुद की हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं, और बहुत ही इजी होती है इससे हीलिंग करना। ये भी हम सीखेंगे धीरे धीरे भी आगे, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी, थैंक यू। और सभी का स्वागत करते हुए मैं ये बता रही हूँ, एंजल्स जो है ना, जैसे मैम ने बताया कि हमारे लाइव एंजल्स हैं, हमारे माता पिता, जो हमारे वेल बीइंग है। आपने जैसे एंजल्स हमें दिखाई नहीं देते, जैसे बिजली के करंट तारों में कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारी लाइट या पंखे सब कुछ जल जाते हैं। एंजल्स आर एनर्जीज। एंजल्स आर नॉट फिजिकल। आप ये सोचे कि हमें फिजिकली दिखाई दें, नहीं, वो एनर्जीज हैं। और एनर्जीज फिजिकल रूप में नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने कहा, बिजली के अंदर, तारों के अंदर बिजली होती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तब वो हमें दिखाई देती है, पंखे में, बल्ब में, एसी में, कहीं भी। तो ये फिजिकल में नहीं है तो क्या एनर्जी कैसे है? जैसे हमें अपनी आत्मा दिखाई नहीं देती, हमें अपनी एनर्जी दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे अंदर है ना, सब कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे ही एंजल्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं। और ये हमारे फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड स्पिरिचुअल लेवल पे, हमारे शरीर की तीन परतें होती हैं। फिजिकल जो हमें दिखाई देती है, एक एनर्जी होती है जो कि हमारे इमोशंस, सेवन चक्रास के अंदर होते हैं, एक हमारी स्पिरिचुअल होती है जो बिल्कुल नीचे होती है। ये हमारे तीनों लेवल पे काम करते हैं। फिजिकली भी हमें हील करते हैं, इनकी हम सहायता लेते हैं हीलिंग में। हीलिंग में कैसे? चाहे हमें चोट लग गई,
तो भी क्या कहेंगे, हे भगवान हमें जल्दी से ठीक कर दो। बीमार हो गए तो भी हम कहते हैं कि प्रभु, कोई भी नाम लेके, जिस भी रिलीजन का है वो उसका नाम लेते हैं कि हमें जल्दी से ठीक कर दो। हमें घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, हमारी ओवर थिंकिंग हो रही है, हमें डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो क्या करते हैं हम, जैसे हम कहते हैं ना हनुमान जी से, भगवान नासे रोग हरे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। ये हम फिजिकल के लिए करते हैं। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हम क्या करते हैं, अपने डर, भय, एंजाइटी, फियर, फोबिया, इसको दूर करने के लिए करते हैं। ऐसे ही हमारे एंजल्स हमें तीनों लेवल पे काम करते हैं। हमारे फिजिकल हीलिंग करते हैं, हमारे इमोशंस को, मेंटल हीलिंग को करते हैं, और हमारी स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए भी हमें करते हैं। तो एंजल्स जो है, दे आर एनर्जी, दे आर एनर्जी एंड दे आर कनेक्टेड विद अस। इनको हम कैसे कर सकते हैं, भगवान को हम कैसे बुलाते हैं, पूजा पाठ करके बुलाते हैं, प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको इन्वोक करते हैं। रेकी को हम कैसे करते हैं, रेकी को हम हाथों को रब करते हैं, उनके सिंबल्स बनाते हैं, उनको रेकी का आह्वान करते हैं। ऐसे ही एंजल्स का भी आह्वान करना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है। जैसे हम करते थे पहले, अलादीन का चिराग होता था, उसको रब करना पड़ता था, और वो क्या कहता था, हुक्म मेरे आका। तो ये भी हमें, अगर हम इनका आह्वान करते हैं तो ये भी कहेंगे हुक्म मेरे आका। बताइए क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो ये समझ ही जाते हैं, लेकिन हम अगर इनको, अपने एंजल्स को कहें हमारी आके मदद करो, तो ये हमारी मदद करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अभी 5-6 दिन पहले की बात है, बहुत ज्यादा भारी तूफान आया, बड़ी तबाही मची थी यूपी में, और एक आदमी अपने छत की शेल्टर के साथ 50 फुट तक आकाश में उड़ गया। फिजिकल देखा है लोगों ने, और वो नीचे जमीन पे आके गिर गया, लेकिन वो, उसकी डेथ नहीं हुई। तो एंजल्स ने उनको, हम ये कहते हैं भगवान ने, क्या कहेंगे सब लोग, देखो भगवान का शुक्र है कि बच गया। हमारे हिंदू समाज में हम अपने एंजल्स को, अपने देवी देवताओं को, अपने कुल देवी को, सबको हम मानते हैं अपने एंजल्स के रूप में। मैम ने बताया कि उनके एंजल हैं शिव शक्ति, ठीक है। आप भी अपने एंजल्स का कोई भी नाम करते, अगर दूसरे कंट्री हैं वाले हैं तो वो अपने हिसाब से नाम रखेंगे, वो हमारे हिसाब से नाम नहीं रखेंगे ना। तो उन्होंने मार्क एंजल्स, ओरियल्स, दूसरे दूसरे उन्होंने नाम रखे हुए हैं। तो ये आजकल, ये जैसे रेकी हीलिंग होती है, ऐसे ही एंजेलिक हीलिंग है, और जगह जगह सेंटर बने हुए हैं। वो उनको, वहां सेंटर में लोग जाते हैं अपनी सभी तरह की बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, एंजल्स की मदद लेके। थेरेपिस्ट जितने भी हैं, चाहे रेकी ग्रैंड मास्टर है, चाहे करुणा रेकी वाले हैं, चाहे कोई भी मेडिटेशन करवाता है, वो ज्यादातर सबके सब एंजल हीलिंग करते ही करते हैं, एंजेलिक हीलिंग करते ही करते हैं। तो एंजल्स को हम बुलाएंगे कैसे, हम मेडिटेशन करेंगे, उनके साथ कनेक्शन बनाएंगे, हम उनको प्रे करेंगे, उनको बुलाएंगे, और हम विजुअलाइजेशन करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। ये सारी चीजें हमारे एंजल्स के साथ हमें जोड़ती है। तो ऐसे ये 15 + 1 और 16 के करीब एंजल्स हैं। 4 प्रमुख एंजल्स हैं, जो कि कोई हमारे जैसे डिपार्टमेंट, बच्चे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो पहले तो होता था, बहुत पहले एक जनरल फिजिशियन बैठता था, वही आंख, मतलब वो आपकी पूरी बॉडी का वो करता था। लेकिन आजकल जैसे स्पेशलाइजेशन हो गया, तो आपके आंख का अलग है, हड्डियों का अलग है, ब्रेन्स का अलग है, किडनी का अलग है, लिवर का अलग है, ऐसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। तो कोई एंजल हमारे फिजिकल को प्रोटेक्ट करता है, कोई हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल को करता है, कोई हमें एजुकेशन के उसको देता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में हम अगर हेल्प लेंगे तो दूसरे एंजल से हेल्प लेंगे, ठीक है। कोई हमें इमोशनली प्रोटेक्ट करता है। तो सब तरह के, इसी तरह से जैसे हमारे अलग अलग हैं देवी देवता हैं, जैसे ज्ञान के लिए हम सरस्वती माँ को करते हैं। अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, गणेश भगवान बाधा विघ्न को दूर कीजिए।
फिजिकल हमें प्रोटेक्शन चाहिए तो हनुमान जी के पास हम जाते हैं। अगर हमें धन दौलत चाहिए तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एंजल्स हैं जो कि 16 हैं, जिनमें 4 मेन हैं। जैसे हमारे विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, ये 3 हैं प्रमुख, उनके नीचे आगे और हैं। ऐसे ही एंजल्स में 4 मुख्य एंजल्स हैं, बाकी उनके नीचे हैं। तो सभी एंजल्स को हम इन अपने अपने जरूरत के हिसाब से इन्वोक कर लेते हैं। एक मैम ने बताया कि 2 एंजल्स हमारे साथ रहते हैं जो हमारी प्रोटेक्शन, चाहे किसी तरह की प्रोटेक्शन है। कई बार हम जाते जाते एकदम सड़क क्रॉस करें, गाड़ी स्पीड से आ रही है, लेकिन गाड़ी वाले ने देख लिया, ब्रेक लगा दिया, हमारी प्रोटेक्शन हो गई। तो ये मतलब हुआ कि हमारे एंजल्स हमारे साथ हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अचानक ही कुछ हो जाता है तो हमें, पर ये, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि एंजल्स हैं कि नहीं हमारे पास। कई बार कुछ भी नहीं है आसपास, कोई खाना नहीं बना रहा, कुछ नहीं है, लेकिन एकदम ऐसे खुशबू आती है। घर के अंदर मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई ऐसी खुशबू की इत्र जैसी कोई स्मेल आ जाती है, तो लगता है कि कुछ गुजर गया। कई बार हम सुनसान जगह में चल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो हमें ये महसूस हो जाता है कि somebody is there। हम यूं पलट के भी देखते हैं लेकिन हमें कोई नहीं दिखाई देता। क्यों? दे आर एनर्जीज, दे एवरी टाइम दे प्रोटेक्ट अस, एवरी टाइम दे प्रोटेक्ट अस, दे गाइड अस। तो वो किसी न किसी छोटे छोटे सिंबल्स के साथ हमें दिखाई दे जाते हैं। सिंबल्स में कैसे होता है, मैं अपनी बेटी के घर गई हुई थी, बिल्कुल पार्क था, बहुत अच्छा पार्क बनाया था, लेकिन बच्चों ने खेल कूद के बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दिया था। पानी नहीं था पार्क में, कहीं भी छोटे मोटे पेड़ पूड़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन मैं बैठी बैठी हुई थी और अपनी 7 चक्रा की मेडिटेशन कर रही थी, बेटी वॉक कर रही थी। एक जगह पर पीले कलर की बटरफ्लाई एक छोटे से बुश के ऊपर, एकदम मैंने देखा तो एकदम बटरफ्लाई वहां पर दिखाई दी। क्योंकि मैं, मेरी बेटी को कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए मैं उसकी हीलिंग के लिए गई थी। मुझे वो बटरफ्लाई दी कि, और मेरे को एकदम बैठे बैठे ध्यान आया कि हेमोपैथिक और इस हीलिंग के साथ साथ क्यों नहीं मैं थोड़ा सा वैद्य को भी दिखा लूं। माइंड में मेरे में आया। मैं घर आके उसको कहा कि मैंने अपने वैद्य जी का नंबर मिलाओ, देखें तो सही प्रॉब्लम कहाँ है। हम लोगों ने हीलिंग कर ली, ठीक हो गई थी, लेकिन हम सारे थे रूट कॉज के ऊपर काम करना। तो एकदम मिलाया, उन्होंने कहा सैटरडे को जो है ना बैठेंगे, और मैंने सैटरडे तक वेट किया, गई मैं, और उन्होंने जो भी बताया कि नहीं, नथिंग इज सीरियस, एंड ये थोड़ी सी उसको बस रक्त शोधन की, ये वो जो अपने देते हैं एलोवेरा जेल और पीने के लिए, वो दे दिया उन्होंने, एंड मैं अपने घर आ गई। एकदम वहां बैठे बैठे मैं मेडिटेशन कर रही थी, एकदम मुझे झुंड का झुंड तितलियों का दिखाई दिया। तो ये होते हैं हमें साइन, और ये हमें हमारे अंदर, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर काम करते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं। कई बार हम जा रहे हैं एकदम स्पीड से, 100 दुनिया भर की गाड़ी जा रही है, लेकिन कोई गाड़ी का नंबर हमें दिखाई दे गया, 999 दिखाई दे गया, 444 दिखाई दे गया, 555 दिखाई दे गया। एंजल्स के नंबर देखे आपने, घड़ी देखी और एकदम 1:11 हो गए, 2:22 हो गए, इस तरह से। तो ये हमें खुशबू से, कोई पंख दिखाई दे गया ऐसी जगह जहां पंख नहीं होने चाहिए, कोई स्मेल ऐसी आ गई, तो ये हमें अपनी परिस्थिति, अपनी उपस्थिति ये हमें बता देते हैं कि वी आर हेयर टू हेल्प यू। आप हमें अपने काम के लिए बुला सकते हैं। तो जब हम इनको इन्वोक करने का तरीका मेन क्या है कि हम इनसे कैसे कनेक्ट हों, इनसे कैसे कनेक्ट हों। एंजल्स का पता चल जाएगा कि कौन कौन से हैं, वो पढ़ाई करके पता चल जाएगा, लेकिन मेन जो चीज है कि हाउ टू कनेक्ट विद द एंजल्स सो दैट वी कैन हील आवर फिजिकल बॉडी, आवर इमोशनल, मेंटल एंड जितने भी हैं। तो आपने जितने भी 7 चक्रास हैं उनकी भी हीलिंग कर सके, तो ये हमारे एंजल्स का, हमारे कोर्स का ये एक तरह का वो होगा। जी मैम।
जैसे कि अभी मैम ने बताया 4 एंजल्स मेन होती है हमारी, ठीक है। हमारे 7 चक्रास की भी एंजल्स होती हैं, वैसे हमारी 15+1 16 एंजल्स होती हैं। एक 4 हमारी मेन, जिनको नाम बताते सबसे पहले बात करते हैं माइकल एंजल। माइकल एंजल जो होते हैं उनको बोला जाता है भगवान, जिनको जैसे हम उनको एज अ भगवान मानते हैं, माइकल एंजल को वो भगवान माने जाते हैं, ठीक है। कहते हैं ना सबसे बड़े एंजल जो है वो माइकल है, आर्क एंजल माइकल, एंजल माइकल। हम इनको आर्क एंजल ही बोलते हैं, एंजल्स नहीं, कम ही बोलते हैं, ठीक है। ये इनको बोलाता है कि एंजल्स जो कि भगवान के जैसे होते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए, आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो, एकदम से कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अटक गए हो कि क्या करूं, आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करेंगे कि मुझे प्रोटेक्ट करो। हम कहीं बाहर जाते हैं, जिसने रेकी नहीं सीखी हुई है, जिसने रेकी सीखी है वो अपने सिंबल्स बनाते अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, चल पड़ते हैं। जिसने रेकी नहीं सीखी है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, आर्कएंजल माइकल को कैसे, उनकी लाइट होती है, क्या उनका कलर होता है, उनको इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी ब्लू लाइट होती है, ब्लू लाइट को फील करते हैं, विजुलाइज करते हैं कि आर्कएंजल माइकल मुझे ब्लू लाइट में डालो, प्रोटेक्ट करो, मैं यहाँ जा रही हूँ। या कहीं आपको लग रहा है कि मुसीबत में फंस गई हूँ, कैसे निकलूं, तो उनको बुला लो, उनको इन्वोक कर लो, मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो, मुझे नहीं पता आप निकालोगे कैसे निकालोगे, क्योंकि बिना बोले ये बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। आपको एंजल्स का नाम याद नहीं आ रहा है कि मैं किस एंजल को बुलाऊं इस हेल्प के लिए, कौन सी एंजल थे, ठीक है। किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप एंजल बोल के भी करोगे ना, एंजल प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे उससे निकालो, ठीक है। या मुझे कोई जो भी मुझे चीज चाहिए मुझे वो चीज दिलवाओ। जैसे अभी हमारे स्टूडेंट है मंजू जी, उन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है, तो वो पीछे भी दिल्ली गए थे किसी काम से, उनको कुछ सामान खरीदना था। कहते मैम 4-5 दुकानों पे गर्मी में मैं घूम रही हूँ, परेशान हो गई, मुझे नहीं मिली। फिर एक मैं खड़ी हो गई, एंजल्स को इन्वोक किया, बोला मुझे ये चीज चाहिए, कहाँ से मिलेगी मुझे नहीं पता, मुझे लेके दो, मुझे ढूंढ के दो कहाँ मिलेगी। ये जैसे ही बोला इन्होंने, साथ में एक आदमी खड़ा था, उससे पूछा भैया ये चीज कहाँ मिलेगी, उन्होंने सामने वाली शॉप पे मिलेगी, एकदम तुरंत। कहती मैं इतनी दुकानों पे 4-5 दुकानों पे घूम ली, गर्मी में परेशान हो गई, और जैसे ही एंजल को इन्वोक किया वो पर्सन को पूछा और उसने बताया सामने मिलेगी। नहीं बताता, नहीं पूछते, या कहीं आ रहा उसे घूमते रहते तो परेशान रहते। तो एंजल्स ऐसे हेल्प करती हैं हमारी, बहुत बिल्कुल प्योर, जैसे कहते हैं ना बहुत प्योर होती हैं ये। इनको ये नहीं होता है कि आपके अंदर ईगो ज्यादा है, हाँ आप इवन आप टेस्ट करने के लिए बुलाओगे ना तो भी आपके पास आएंगी ये कि मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ये नहीं कहेंगी कि मैं आ रही हूँ, आपको किसी ना किसी प्रेजेंस, अभी मैम ने बताई ना कैसे बताएंगे अपनी प्रेजेंस को, खुशबू आएगी, हवा बिल्कुल ही चल रही थी, आपको हवा का झोंका सा लगेगा, कुछ भी, कोई फैदर फैदर कबूतर के नहीं, कबूतर के फैदर तो सब जगह मिलते हैं, कबूतर के नहीं देखना वो तो जगह जगह पड़े मिलेंगे। कोई ऐसा फैदर है ना जो अलग सा हो कि ये कहाँ से आया। मैम ने भी बटरफ्लाई बताई, बटरफ्लाई का मौसम नहीं है, एकदम से बटरफ्लाई नजर आ गई है। और कई बार तो बटरफ्लाई भी ऐसे कलर की नजर आती है, बिल्कुल अलग, यूनिक। तो ऐसे ऐसे हमें सिंबल्स मिलते हैं, ठीक है, देखने के लिए। फिर आ गया हमारा आर्कएंजल गैब्रियल, ये हमारी दूसरी एंजल है, ठीक है। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए इनको हम इन्वोक करते हैं, ठीक है। कोई क्रिएटिविटी का काम करता है उसके लिए हम इनको इन्वोक कर सकते हैं। फिर आगे हमारे आर्कएंजल रफेल, ये हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इन सभी तरीके की हीलिंग के लिए काम में आते हैं। हमें अगर हीलिंग करनी होती है तो, एक सेकंड, सॉरी, नाम क्या है? सॉरी, रेफल? हाँ नाम? आर्कएंजल, कोई रफेल, रेफल, राफेल, राफेल, मैं राफेल बोलती हूँ, RAPHEAL, RAPHEAL, आर्कएंजल राफेल, राफेल है ना। तो ये हमारी हीलिंग के लिए, किसी भी तरीके की हीलिंग हमें करनी है तो हम इनको इन्वोक करते हैं। फिर आगे चौथे एंजल हमारे आर्कएंजल यूरियल, ठीक है। ये हमारे विजडम के लिए, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अबंडेंस के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, मतलब एक एंजल बहुत सारी चीजों के लिए होती है। 4 हमारे ये मेन है, ठीक है, मेन हमारे ये 4। ये फोर्थ वन क्या है? सॉरी, फॉर यूरियल, फोर्थ? यूरियल, यू आर यूरियल? यू अच्छा। यूरियल, URIEL, यूरियल, ठीक है। फोर्थ ये है हमारे मेन है। अच्छा, जो कोर्स में एनरोल कर लेगा कल,
उन लोगों को कल नहीं, जिस दिन कोर्स स्टार्ट करेंगे हम उनको इनका अट्यूनमेंट, क्योंकि ये 4 एंजल मेन होती है, इन्हीं का अट्यूनमेंट देना जरूरी होता है। बाकी मैम ने बताया अभी 16+15+1 16 एंजल्स हमारी, उनका उनके बीच में ये भी आ जाती है। ठीक है, तो इनका अट्यूनमेंट मेन होता है, इन्हीं का अट्यूनमेंट किया जाता है, इन्हीं का दिया जाता है। इनका अट्यूनमेंट हो गया, आपके पास सारी एंजल्स आ गई। ठीक है, आप कभी भी किसी भी एंजल को इन्वोक करो, कोई भी एंजल आएगी, नाम ना लेंगे तो भी आपके पास आएंगी वो हेल्प करने के लिए, उस काम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, इनके कलर्स जैसे हमने बताया कि कलर्स देख के आप जब आप मेडिटेशन करोगे तो कलर, कौन सा कलर आपको दिखाई देगा उस एंजल का, उस कलर से पता लगेगा कि आपकी एंजल कौन सी है, क्योंकि सभी एंजल्स के कलर्स होते हैं। ठीक है, चाहो तो आप लोग लिख लो, चाहो तो बाद में लें। जैसे अभी मैंने माइकल की बात की है ना, आर्कएंजल माइकल का ब्लू कलर होता है। आर्कएंजल जोफियल 7 मेन कलर्स होते हैं, मैं 7 एंजल्स के नाम बता रही हूँ, उनके कलर्स बता रही हूँ, 7 हमारी मेन एंजल्स जिनके कलर्स होते हैं। ठीक है, यही कलर्स दिखेंगे आपको, क्योंकि कलर हमारे रेनबो के 7 कलर्स ही है ना, 7 कलर्स हमारे मेन है, हमारे इसके चक्रास के 7 कलर्स है, तो 7 मेन कलर्स हैं। ठीक है, फिर हमारे जोफियल होती है, उनका येलो कलर होता है, आर्कएंजल जोफियल उनका येलो कलर होता है। आर्कएंजल चैमुअल उनका पिंक कलर होता है। इनके भी अलग अलग काम होते हैं, जैसे जोफियल चैमुअल है, ठीक है, गैब्रियल है, इनके भी अलग अलग काम होते हैं, वो कोर्स का पार्ट है, सारा उसमें बताएंगे, क्योंकि अभी इतना सब कुछ बता नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं कि उसके बारे में। ठीक है, आर्कएंजल चैमुअल का पिंक कलर है, गैब्रियल का व्हाइट कलर, आर्कएंजल गैब्रियल का व्हाइट, आर्कएंजल रफेल का ग्रीन, क्योंकि ग्रीन, आर्कएंजल यूरियल का रेड, और पर्पल कलर आर्कएंजल जेडकियल, ZADKIEL, जेडकियल, ZADKIEL। टी और ई? आई, आई के बाद ई फॉर एलिफेंट, ई। नहीं, जेड ए। डी, डी फॉर अच्छा, डी। डी। हाँ ठीक है, डी फिर के, हाँ। के के बाद जी आई, डी जी फिर के, जेड। हाँ ZAD हाँ। KIEL, ओ, IEL, ZKL। और पिंक वाला कौन सा है? पिंक, उसका स्पेलिंग बोलिए। चैमुअल, CHAMUAL। CHAMUAL, but I'm joining the course, so यू विल गेट PDF, उसमें सारे चीजें आपके सब कलर्स चीजें वलर सब बिल्कुल, कुछ पीडीएफ मिलेंगे, भी, हाँ आपको पीडीएफ लिखने की मिलेगा, जरूरत नहीं है। प्रॉपर पीडीएफ मिलेगा हर चीज। हाँ। इसका पूरा ओके, ऑलमोस्ट अभी 70 पेजेस लास्ट का पीडीएफ है। लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला सेंटर रेडियल का विच पर्पल, कलर? पर्पल पर्पल। पर्पल, हाँ। ओके। ठीक है, एंड माइकल? माइकल माइकल का भी फर्स्ट बताया मैंने, ब्लू ब्लू। ब्लू। अच्छा, मैंने लिखा नहीं था एक्चुअली। कोई बात, ब्लू कलर। ओके, थैंक्स। ओके, चलिए। इनके फंक्शन में बता देते हैं, इनके काम बेस से बताया ना, फिजिकली इमोशनली, उसमें भी कई हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जैसे हमें अपनी सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए, हमें अपनी आप को ही एम्पावर करना है, चाहे हम एजुकेशन में करें, चाहे हम फिजिकली एम्पावर करें। कई जैसे होते हैं दुबले पतले हैं, तो उनको अब पावर की जरूरत है। फिर हम दूसरों की सर्विस, सेवा के लिए भी, दूसरों की सेवा के लिए, कहीं हमारी मनी स्टे नहीं हो रही है, मनी स्टक हो गई है, मनी हमारे पास रुकती नहीं है, हम कितना भी पैसा कमा लें उसके लिए भी। फिर हम कंफ्यूजन में है, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, मनी हमारी नहीं स्टे हो रही, हम कंफ्यूजन में है कि हम क्या काम करें। आप तो ये सोचेंगे कि इमोशनली फिजिकली तो हेल्प कर देंगे, बाकी ये मेरे को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फियर है, फोबिया है, ट्रॉमा है, इनके लिए भी आप जितने भी ये इमोशंस वाले होते हैं, मनी कंफ्यूजन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है,
आपका कोई ना कोई बहुत प्रियजन नियर एंड डियर आपका चला गया, लेकिन आपकी हीलिंग नहीं हो रही है, आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं, आप उस स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उसके लिए भी हेल्प करेंगे। आपके मनी की क्रिएशन नहीं हो रही है कि मैं क्या काम करूं, मेरी तो मनी मतलब मैं कुछ अर्न नहीं कर पा रही हूँ, तो मनी क्रिएशन, हाउ टू क्रिएट मनी, उसके लिए भी काम करेंगे। और हमारी हमारी आदत है कि हम लोगों को कोच करें, लोगों को सिखाएं, तो उसमें भी जैसे अब हमारा काम है सिखाने का, तो उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं। तो कोई भी चीज होगी ना, ये नहीं है कि आपकी खाली फिजिकल, आपका कोई भी एरिया है, आपका कोई भी एरिया है, चाहे वो मेंटल एरिया है, फिजिकल एरिया है, इमोशनल एरिया है, और या स्पिरिचुअल एरिया है। स्पिरिचुअल एरिया होता है कि हाउ टू हील, हम दूसरों की हीलिंग करना है, किसी तरह मदद करना है, हमारे एनजीओ है या और कुछ है, ऐसा कोई काम करना है, उसमें भी हमारी ये। और वेलबींग, अपने लिए वेलबींग के लिए और दूसरों के वेलबींग के लिए भी काम करना स्पिरिचुअल हीलिंग में आ जाता है। तो सभी तरह के लेवल की हीलिंग करने के ये हमारे काम आते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए भी काम आते हैं, हमारे हीलिंग के भी काम आते हैं। तो ये हमारे, अब हम इनके थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देंगे, और क्योंकि मेडिटेशन भी करवानी है। ये हमारा कोर्स का कंटेंट रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन एंजल्स का और क्या होती हैं ये, इनका ओरिजिन, एंजल थेरेपी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, वो सारी चीज इसमें हम सीखने वाले हैं। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ एंजल्स, कुछ चीजें अभी आपको बताई गई कि एंजल्स की प्रेजेंस को आप लोग कैसे देख पाएंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल हीलर्स, हेल्पर्स फ्रॉम एंजल एंजल्स के उससे एंजल्स एंजेलिक रेकी से आप स्पिरिचुअल हेल्पर कैसे बन सकते हो, लोगों की मदद कैसे कर सकते हो। और हम 16 आर एंजल्स के बारे में सीखने वाले हैं, हमारी 16 आर्क एंजल्स के बारे में। ठीक है, कटिंग, कॉर्ड कटिंग, माइकल एंजल, ब्लू कलर का मैंने बताया अभी आप लोगों को, ब्लू कलर होती है। आर्क एंजल माइकल के हाथ की आप उनको देखेंगे ना, फोटो गूगल पे सर्च करेंगे आर्क एंजल माइकल, उनके हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, तो उसको हम यूज करते हैं कॉर्ड कटिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, उनकी ब्लू लाइट को प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, कॉर्ड कटिंग के लिए हम वो एंजल्स की स्वॉर्ड को यूज करते हैं। रिलेशनशिप को कैसे हील करेंगे कॉर्ड कटिंग करके, खुद की हीलिंग, सेल्फ हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रोटेक्शन ग्रिड बनाना और ट्राई लेयर प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं वो सीखेंगे। डिस्टेंस हीलिंग, दूसरों की हीलिंग, क्योंकि सीख रहे हैं अपनी हीलिंग तो करेंगे करेंगे जैसे हम रेकी में करते हैं, साथ साथ दूसरों की हीलिंग कैसे करें हम इसके साथ। ठीक है जी, हीलिंग एंड शील्डिंग अदर्स बाय ची बॉल, ची बॉल बना के हम दूसरों की कैसे हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों को कैसे शील्ड में डाल सकते हैं। चैनलिंग एंड रिसीविंग मैसेज कैसे पता कर सकते हैं, एंजल्स की प्रेयर, प्रेयर्स आप लोगों को बताई जाएंगी कि कौन सी एंजल की कौन सी प्रेयर होती है, ताकि आप वो प्रेयर बोले और उनको बुलाएं। फिर दो आपको मेडिटेशन कोर्स में भी कराए जाएंगे, एक तो शावर एंजल मेडिटेशन और 7 चक्रा का। ठीक है, 7 चक्रा की जैसे मैंने बताया, हर एक चक्रा की एक हमारी एंजल है, उनका मेडिटेशन आपको कराया जाएगा। प्लस जो डे 1 में आपका 4 एंजल्स हैं हमारी, इनका अट्यूनमेंट किया जाएगा। सो दैट फर्स्ट अट्यूनमेंट होने से क्या होगा, आप लोग जब तक हमारा कोर्स चल रहा है, आप देखेंगे धीरे धीरे एंजल से कनेक्शन आपका स्ट्रांग होता चला जाएगा, जैसे जैसे एंजल्स को समझते जाएंगे आपका उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। इसलिए डे 1 में ही हम इनका आपको अट्यूनमेंट देंगे। ठीक है जी, ये तो कोर्स कंटेंट है सारा। इसके अलावा बोनस में जो चीज मिलने वाली है सबसे बेस्ट वो चीज है, क्या है वो बेस्ट चीज, हम इनके बारे में तो सीखेंगे कि आप कौन सी एंजल को बुलाएं पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। मैम ने अभी कुछ बताई है आपको, है ना, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है। फिजिकल मैम ने बताया इमोशन, बच्चे बात नहीं मानते हैं, तो कौन सी एंजल को इन्वोक करके किस तरीके से हम करेंगे, हमारी ब्यूटी से रिलेटेड। ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड मोस्टली किसके लिए कौन यूज करता है उसको, सलोन वाले। ठीक है, आपको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है खरीदनी है, उसके लिए हम कौन सी एंजल्स को इन्वोक करते हैं, क्या बोलते हैं, कैसे बुलाते हैं, हेल्थ के लिए, कोर्ट केसेस के लिए, और पीस और हार्मनी के लिए, मनी फ्लो का मैम ने बता ही दिया है ना, एग्जाम्स के लिए, हमें एग्जाम में
किसी की हीलिंग करनी है एग्जाम्स के जैसे एक हमने स्पेसिफिकली एक वो भी बनाया हुआ है एग्जाम्स के लिए, तो एक पीडीएफ बनाया हुआ है, उसके साथ साथ उसमें हीलिंग आप लोग कैसे देख सकते हैं, जिसने रेकी सीखी हुई है वो रेकी के सिंबल्स कैसे डाल सकते हैं, जो एंजल हीलिंग जानता है वो कौन सी एंजल्स को इन्वोक करके उस हीलिंग को दे सकते हैं। और उसके अंदर बहुत सारे स्विच वर्ड्स, एनर्जी सर्कल दिए हुए हैं और स्पेल दी हुई है, कैसे कैसे आप अपने रूम में कौन सी चीज रख सकते हैं, बच्चे के रूम में, पर्टिकुलर बच्चे के रूम में कौन सी चीजें रख सकते हैं, क्या क्या उसको देना होता है, वो पूरा एक पीडीएफ है। उसके साथ साथ जब हम हीलिंग भी करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं हमारे, खासकर मैं एग्जाम्स की और स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं हमारे, जो कि हमने खुद भी किया हुआ है। ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स 28 से, 5 दिन का ये कोर्स रहने वाला है। 8 बजे इसका टाइम रहेगा, इवनिंग 8 PM, और एनर्जी एक्सचेंज है इसका 2100। लाइव क्लासेस जूम पे हमारी रहती हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिलती है, पीडीएफ आपको मिलेगा पूरे कोर्स का, जो भी मटेरियल है सारा मिलेगा आपको, व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा रहता है। ठीक है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, और आपको क्वेश्चन आंसर साथ साथ भी हम क्वेरी लेते रहेंगे, अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो भी हम बाद में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करते हैं ग्रुप में। ठीक है जी, तो ये था सारा कोर्स कंटेंट। अगर इससे रिलेटेड अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना मेडिटेशन का प्रोसेस। What is सब लोग channeling? Channeling उनसे कनेक्शन, चैनलिंग मतलब कनेक्शन, हो जाएगा, channeling हो जाएगा। बिल्कुल होता है, Okay, होता है। okay, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो होता है कनेक्शन, है ना। okay. Thanks. अच्छा, मेडिटेशन के लिए आप लोग एक कैंडल दिया कुछ भी एक रख लीजिए, जो रख सकते हैं, अगर आप रख सकते ठीक है, अदर बाकी लोग मैं बताना भूल गई, एक एक कैंडल लेके बैठ जाओ, एक पानी का ग्लास और एक कैंडल, क्योंकि आपके पास क्रिस्टल्स हैं, क्रिस्टल्स अपने साथ रखो जरूर, क्योंकि एंजल्स को क्रिस्टल बहुत अच्छे लगते हैं। कैंडल, एंजल्स के लिए कैंडल यूज करते हैं हम लोग, है ना। हाँ, पहन के रखिए, बिल्कुल पहन के रखो। ठीक है जी, एक गिलास पानी रख लीजिए और एक कैंडल लगा लीजिए। तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और जब आप लोग कैंडल और अपना ये ले आए तो बता दीजिए, सो दैट हम स्टार्ट करें। जैसे हम अपनी प्रार्थना करते हैं ना, दीपक लगा के, धूप बत्ती लगा के और प्रसाद रख के, ऐसे ही इनके लिए क्या होता है कि इनके लिए कैंडल लगानी पड़ती है। और एसेंशियल ऑयल भी है, या वो इत्र है, वो तो आप लगा ही सकते हैं, हाँ कुछ भी कर बिल्कुल, सकते हैं। और कैंडल इनके अगर लिए कुछ फ्रेग्रेंस ना वाली है कुछ, वो भी रख सकते हैं। हाँ, कुछ इनके लिए जो हम है थोड़ा सा मीठे में कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे अपने मंदिर में रखते हैं, ऐसे हम अपने एक जब पूजा एंजल्स को करते भी, हैं तो हाँ साथ में एक एंजल के लिए भी पूजा कर सकते हैं। अपनी एक छोटी सी मोमबत्ती लगा के, छोटा सा कुछ मीठा रख के, चॉकलेट रख लिया, कैंडी रख ली, कुछ और मीठा रख लिया, तो वो वैसे ही हम अपने उसमें मंदिर में भी इसको स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। और वो चॉकलेट और कैंडीज जो भी आप रखते हैं वो बाद में बच्चों को दे दे। और एंजल्स हीलिंग करने के बाद आपकी कोई भी विश पूरी होती है ना, एंजल्स को इन्वोक करने के बाद, तो उसके बाद भी आप जरूर बच्चों में टॉफी कैंडी कुछ भी, मतलब चॉकलेट जो भी आपकी इच्छा हो, वो जरूर बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जितने भी आपकी इच्छा है, एक को, दो को, चार को, पांच को, 10 को, आपकी मर्जी है, जितने मर्जी को दो। ठीक है जी, अगर सब लोग ले आए हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। बाकी लोगों को मेडिटेशन नहीं करना है। जब कभी भी आए तो अपनी पानी की ग्लास बॉटल साथ में हमेशा लेके रखें। ओके,
बाकी ले आए, संध्या देखो जी भी खास ले कर, आए। हाँ हाँ जी, चलो ठीक है, जिसको करना है सब तो ये। बिल्कुल आराम से बैठ जाएं। अगर चेयर पे बैठे हैं, पैर नीचे सीधे जमीन पे ना रखें, नीचे कोई मैट डाल लें, अदरवाइज ऊपर आलती पालती मार के बैठ जाएं। ठीक है, बेड पे कहीं बैठे हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो नीचे मैट डाल लें, अगर कंफर्ट जैसे कंफर्टेबल हो, मतलब एक तो कंफर्टेबल होके बैठना है, नीचे मैट रख लीजिए। ठीक है, ये नहीं बीच में डिस्टर्ब होते रहे, है ना, परेशान होते रहे, कंफर्टेबल होके बैठे बिल्कुल। पीठ सीधी रहेगी, चाहे सहारा लेके बैठ जाए, है ना, परेशान ना हो। चलिए, तो बिल्कुल आराम से बैठे, कमर सीधी, आंखों को आराम से बंद करें। 3 लंबी गहरी सांस लेंगे, नाभि से नीचे तक खींचते हुए। ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज, और मुंह से सांस को छोड़ देंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, होल्ड, रिलीज। एक बार और लंबी गहरी सांस। होल्ड करेंगे, रिलीज। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में अपने चेस्ट के पास लेके आ जाएं, अपने हृदय चक्र के पास, और धन्यवाद करें। सबसे पहले खुद का धन्यवाद करें, अपने पेरेंट्स का धन्यवाद करें, अपने सभी गुरुओं का, रेकी ग्रैंड मास्टर्स का धन्यवाद करें, एंजल्स आर्कएंजल्स का धन्यवाद करें, अपने इष्ट का, फादर यूनिवर्स का धन्यवाद, मदर अर्थ का धन्यवाद, इस यूनिवर्स में जितनी भी दिव्य ऊर्जाएं हैं उन सभी का धन्यवाद, 33 कोटि देवी देवताओं का धन्यवाद। अपनी एंजल से प्रार्थना करें कि आज मैं ये मेडिटेशन करने जा रही हूं, प्लीज आप आए और मुझे बताएं कि आप वो कौन से एंजल हैं जो स्पेसिफिकली मेरे लिए हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाथों को नीचे कर लें, या तो ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, या एक हाथ को एक हाथ के दूसरे के ऊपर रख लें, फिंगर ऐसे क्रॉस करके एक दूसरे के अंदर ऐसे रख लें, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। देखें कैसे आपकी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, या जिस भी गति से चल रही हैं उन्हें चलने दें। अगर दिमाग में कोई विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें। ध्यान सांसों पर रखें। जब आप सांस ले रहे हैं तो कैसे आपका पेट बाहर की तरफ जा रहा है,
और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। अपना सारा ध्यान अपनी नाभि पर ले आए, अपने नेवल पर, और देखिए कैसे सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। विजुलाइज करें यूनिवर्स से डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके पूरे शरीर में फैल रही है। बहुत ही सुंदर डिवाइन व्हाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए आपके फोरहेड, फेस पर, आपके नेक से होती हुई आपके शोल्डर्स, आपके हाथों में फैल रही है। अपने बैक में इस डिवाइन लाइट को फील करें, महसूस करें। जैसे जैसे ये लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस सब रिलीज होती जा रही हैं। इस लाइट को और नीचे की तरफ जाता हुआ महसूस करें। आपके हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सेस, आपके स्टमक से होती हुई सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, रूट चक्रा से होती हुई आपकी थाइज में पहुंच गई है। आपके सिर से लेकर कमर तक का भाग एकदम क्लीन हो चुका है। सारी नेगेटिविटी रिलीज हो चुकी है, ब्लॉकेजेस निकल चुकी हैं। और नीचे की तरफ आपकी थाइस से होते हुए आपकी नीज, काफ मसल्स, एंकल्स और आपके पैरों तक पहुंच गई है। आपके पैर बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। आपके पैरों में अगर कोई पेन, नेगेटिविटी, ब्लॉकेजेस कुछ भी फील हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ फील करें। सिर से लेकर पांव तक आप एकदम हल्के हो चुके हैं। सारा बोझ इस डिवाइन लाइट के साथ नीचे की तरफ जा रहा है। आपके पैरों से होती हुई ये डिवाइन लाइट आपके पैर के तलवों में पहुंच चुकी है। पैर के तलवों से होती हुई महसूस करें, विजुलाइज करें, आपके फ्लोर से नीचे की तरफ जाते हुए। ये डिवाइन लाइट आपके फ्लोर से नीचे की तरफ जा रही है, आपके पैरों से निकलती हुई आपके फ्लोर से नीचे की तरफ, आपके फर्श से नीचे की तरफ जा रही है, मदर अर्थ की तरफ जा रही है। और डीप, और डीप जाता हुआ महसूस करें, विजुलाइज करें, देखिए उसे जाते हुए डिवाइन लाइट को आपके घर से, आपके फ्लोर से नीचे की तरफ पृथ्वी की गहराई में जाते हुए देखिए उसे। अंदर अंधेरा है, लेकिन फिर भी आपको पत्थर, पेड़ों की जड़ें, पानी नजर आ रहा है। ये डिवाइन व्हाइट लाइट वहां से गुजरते हुए और नीचे की तरफ जा रही है। जैसे जैसे ये लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आप रिलैक्स हो रहे हैं, एकदम रिलैक्स। और गहराई में जाता हुआ देखें उस वाइट लाइट को, और डीप, और डीप, और
डीप। आपकी एनर्जी इस व्हाइट लाइट के रूप में मदर अर्थ तक पहुंच चुकी है, मदर अर्थ के सेंटर तक पहुंच चुकी है और आपकी एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो गई है। मदर अर्थ से कनेक्शन होने पर आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में अपने आप को बहुत ही सेफ और बहुत ही प्रोटेक्टेड महसूस करता है। आप भी वैसा ही फील कर रहे हैं। इस कनेक्शन को फील करें, महसूस करें। धीरे धीरे ये व्हाइट लाइट गोल्डन लाइट में कन्वर्ट हो रही है। मदर अर्थ ने इस डिवाइन व्हाइट लाइट को गोल्डन डिवाइन व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया है और ये व्हाइट लाइट धीरे धीरे गोल्डन कलर में कन्वर्ट होती जा रही है, गोल्डन होती जा रही है। ये पूरी तरह से गोल्डन हो चुकी है। ये आपकी एनर्जी पूरी तरह से गोल्डन हो चुकी है। अब अपनी इस गोल्डन एनर्जी को वापस ऊपर आता हुआ देखें, ऊपर की तरफ, वापस ऊपर की तरफ आता हुआ देखें। जिस रास्ते से आप गए थे वापस उसी रास्ते से वापस ऊपर की तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। पानी, पेड़ों की जड़ें, पत्थर, हर एक लेयर को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ, तेजी से ऊपर की तरफ और ऊपर और ऊपर और ऊपर, धीरे धीरे आपके फ्लोर से ऊपर की तरफ, आपके पैरों से आपके शरीर में एंटर करते हुए, आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में एंटर करते हुए, धीरे धीरे ये गोल्डन डिवाइन लाइट आपके पैरों से होती हुई आपकी काफ मसल्स, नीज, थाइज तक आ चुकी है। आपके पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे इस गोल्डन लाइट को ऊपर की तरफ आता हुआ महसूस करें। आपके रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्रा से आती हुई ये गोल्डन डिवाइन लाइट आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके कंधों से होती हुई आपके हाथों में फैल रही है। अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, पाम्स, आपके फिंगर्स पूरी तरह से इस गोल्डन डिवाइन लाइट से कवर हो चुकी हैं। धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने बैक में फील करें। अपर बैक, लोअर बैक इस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुका है और आपकी पीठ एकदम रिलैक्स, सीधी लेकिन रिलैक्स। धीरे धीरे इस एनर्जी को अपने थ्रॉट चक्रा में महसूस करें। आपका थ्रॉट चक्रा गोल्डन एनर्जी से भरता चला जा रहा है और ऊपर की तरफ अपने फेशियल मसल्स में, थर्ड आई, थर्ड आई से होती हुई आपके क्राउन चक्रा तक ये एनर्जी पहुंच चुकी है। आपका पूरा शरीर इस गोल्डन डिवाइन लाइट से भर चुका है। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम शांत हो चुके हैं। आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। अब अपनी पूरी एनर्जी को अपने हार्ट चक्रा में ले आएं। अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर ले आएं और आप अपने हार्ट चक्रा से विजुलाइज करें अपने आप को निकलता हुआ, अपने हार्ट चक्रा से निकलती हुई आपकी एनर्जी। धीरे धीरे आप अपने रूम से बाहर की तरफ जा रहे हैं, अपने रूम से बाहर की तरफ जा रहे हैं। दरवाजा खोलिए, बाहर निकलिए। जैसे ही आप दरवाजा खोला आपने, आपके सामने एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन है। बहुत ही सुंदर, रंग बिरंगे फूल हैं, हरे भरे पेड़, हरी हरी घास। आगे की तरफ चलते चले जाएं। अपने घर से बाहर की तरफ निकलें। घर से बाहर निकलें और उस गार्डन के गेट को देखें।
वो गेट भी बहुत सुंदर है, फूलों से लदा हुआ गोल्डन कलर का गेट है। रंग बिरंगे फूलों से लदा हुआ वो गेट, उसे खोलें और खोल कर अंदर जाएं। क्या आप लोग उस गेट को देख पा रहे हैं? अपनी गर्दन को हिलाकर बता सकते हैं यस और नो। क्या आप उस गेट को देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। उस गेट को खोलकर अंदर की तरफ जाएं। बहुत ही प्यारी मखमली नरम घास। जैसे ही उस घास पर आपने पैर रखा, एक अजीब सा सुकून आपको मिल रहा है। उस घास पर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएं, आगे की तरफ चलते चले जाएं। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका मन बहुत हल्का होता जा रहा है, बहुत शांत होता जा रहा है। एक अजीब सी खुशी आपके अंदर मिल रही है। धीरे धीरे और आगे की तरफ बढ़े। आसपास देखें, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। और आगे चलते चले जाएं और उस गार्डन में जाके अपने लिए एक साफ सुथरा स्पेस देखें और वहां पर बैठ जाएं। देखें, एक सुंदर सी जगह, और वहां पर बैठ जाएं। वहां बैठकर अपनी आंखों को बंद कर लें। जैसे ही आपने अपनी आंखें बंद की, एक शीतल हवा का झोंका आपके गालों को सहला कर गया। जैसे किसी ने आपके बालों में हाथ फेराया हो। आसपास एक अजीब सी खुशबू आ रही है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी खुशबू। महसूस करें उस खुशबू को, फील करें उसे, उस फ्रेग्रेंस को फील करें। किसी फूल की हो सकती है, किसी परफ्यूम की हो सकती है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके। और इन बंद आंखों से अपने सामने देखिए। आपके सामने आपकी एंजल खड़ी हैं। देखिए उन एंजल्स का कलर। गोल्डन छड़ी है उनके हाथों में। किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं उन्होंने? वो ब्लू हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। आप देखिए आपको कौन सा कलर नजर आ रहा है। अपनी एंजल्स को पहचानिए। और धन्यवाद कीजिए अपनी एंजल का कि आज वो आपकी लाइफ में आई हैं। अपनी आंखों को खोलिए, खड़े हो जाएं और अपनी एंजल का हाथ पकड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि है मेरी एंजल, आज आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मैं आपको अपने घर ले जाने आई हूं। देखिए वो एंजल कितनी खुश है आपसे मिलकर, और आप भी बहुत खुश हैं। आपके चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल, आपके दिल में सुकून। उस एंजल का हाथ पकड़ें और उन्हें अपने घर की तरफ लेकर आएं। धीरे धीरे उस गार्डन से बाहर निकलते हुए वापस उस मखमली नरम घास पर चलते हुए वापस गेट की तरफ पहुंचे। उस फूलों से लदे हुए गेट को खोलें और अपनी एंजल को लेकर अपने घर की तरफ बढ़ें। अपने घर का दरवाजा खोलें, एंटर करें।
अपने रूम का दरवाजा खोलें और अपनी एंजल को जहां आप बिठाना चाहते हैं वहां बैठाएं, अपने मंदिर में, अपने रूम में, जहां आपकी इच्छा है अपने मंदिर में बैठाएं। धन्यवाद करें अपनी एंजल का कि आज वो आपके साथ आई हैं और ये एंजल अब हमेशा आपके साथ रहेंगी। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर वापस ले आएं। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्रा पर लेकर आएं। अपने हार्ट चक्रा से अपनी एनर्जी को महसूस करें। आपके हार्ट चक्रा से आपकी सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। अपने एनर्जी को महसूस करें अपने चेयर पे, अपने आसन पे। अपने रूम की एनर्जी को महसूस करें। आप वापस अपनी एनर्जी में आ चुके हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा के पास लेकर आएं, नमस्ते की मुद्रा में, और धन्यवाद करें फिर से सभी का, अपने आप का। थैंक्स योरसेल्फ, थैंक्स टू योर पेरेंट्स, थैंक्स टू योर गुरुज, रेकी ग्रैंड मास्टर्स। अपने इष्ट का धन्यवाद करें। 33 कोटि देवी देवताओं का धन्यवाद। एंजल्स, आर्कएंजल्स का धन्यवाद। फादर यूनिवर्स का धन्यवाद। मदर अर्थ का धन्यवाद। इस यूनिवर्स में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन सभी का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आईज पर, अपने फेस पर, अपने पूरे शरीर पर इस एनर्जी को लगाएं। एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, आंखों को बंद रखेंगे अभी। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने खोलें, दोनों हथेलियों को जोड़कर अपनी आंखों के सामने रखें और जब आपको कंफर्टेबल लगे धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। एकदम से आंखें नहीं खोलनी है, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपना मैम। पानी। तो मिल पाए आप अपनी एंजल से? मैम मेरी तो पर्पल कलर की एंजल। जी जी नूतन जी, मैंने तो गोल्डन देखी थी। गोल्डन एनर्जी देखी थी जी। मैंने कुछ कलर नहीं देखा, कुछ ओके, कलर नहीं देखा। एंजल दिखी? नहीं, खाली एंजल भी नहीं। आप इसका लाइक मतलब आप, हाँ, क्योंकि मैं बताती हूँ ना हम लोग क्या होते हैं ना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। कैसे दिखेगी? ऐसे कैसे दिखेगी? गार्डन में कहां से आ जाएगी? लॉजिक लगाते हैं हम। देखो खाली जब हम ये, एंजल का नाम, एंजल का हाँ, नाम था, सब गोल्डन। वही। एंजल के नाम में भी कलर दिखाई दिया कोई? नो, अच्छा, कोई नहीं। इस मेडिटेशन को दोबारा सुनना, दोबारा करना, देखिए ठीक है? एंजल्स नहीं देखेंगे, आपको कुछ कलर महसूस होंगे। कलर, मैंने तभी मैंने कलर एक पूछा कि कोई कलर खाली दिखा हो आपको।
कोई आप नहीं आंखें बंद करके आप कोई ना कोई लॉजिक कलर में आप लॉजिक आप लगाते हो। आप ना आंखें बंद करो। नहीं। आप अभी आंखें आंखें बंद करो बंद कर। अपनी, आंखें बंद करो। और आप पहला कलर कौन सा देखेंगे? कोई तो दिमाग में आएगा कलर। कुछ कुछ नहीं आए। चलिए वो कोई टाइम बात लगेगा, मेरे को कोई टाइम बात नहीं, लगेगा। क्योंकि आप लॉजिक लगाते हो। आप लॉजिक लगाते हो हर चीज में। देखो क्या होता है जब हम हीलिंग मोडालिटी में आ जाते हैं ना, यहाँ हमारे लॉजिक मिलते हैं। आप न्यूमरोलॉजी कर ज्यादा। रहे हो, वहां जा रहे हो ना, तो वहां हम लॉजिकली चीजें ढूंढते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, है ना, ये ऐसा क्यों करे। लेकिन हीलिंग में यहाँ इस मोडालिटी में आने के बाद लॉजिक लगाते ही नहीं है, क्योंकि देखो क्या भगवान हुआ? किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम पूजा करते हैं ना। अब वहां लॉजिक लगाने लग जाए, हम करने लग जाए कि कैसे दिखते हैं, क्या है। ठीक है, एक हमारे उसके लिए मूर्तियां बना दी गई हैं, दिखा दिया गया है कि हमारे ये भगवान होते हैं, लेकिन देखा किसी ने भी नहीं है अभी तक। देखा अभी किसी ने भी चक्र, नहीं, चक्र में भी मूलाधार में रेड कलर आना चाहिए, वो रेड कलर आता ही नहीं। जरूरी आप नहीं है। आप, आप आप उसको इमेजिन किया करो जैसे सेब है, हाँ, ऐसा टमाटर करना है। पड़ेगा। हाँ, ऐसे ही होता है, चुकंदर ऐसे ही है, होता है। रेड कलर की हम्म। चीजें है ऐसे ना। होता है। हाँ जी जी, रेड भारती कलर जी। पर का एंजल फ्लावर एंजल का है। कैसा मालूम पड़ेगा? एंजल का मेरे को सब जो खोजना पड़ेगा कलर ना। आपको, नहीं कोई खोजना नहीं पड़ेगा। देखो खोजोगे, दिमाग लगाओगे तो नहीं दिखेगी। आता नहीं कुछ, आया नहीं। आएगा। जी भारती जी आप आप बताएं। रात रात को आप सोते मेरे को, वक्त आप आंख बंद करके देखिए कि आपको कौन सा कलर पहले, कौन सा प्रोमिनेंट कलर दिखता है आंख बंद करके। नहीं, आप मेरे को अट्यूनमेंट करेंगे, शायद आएगा। ठीक बिल्कुल है बिल्कुल। जी। चलिए हाँ जी भारती जी। मेरे को देखना है, इसके लिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ। आई हैव टू सी, आई हैव टू गेट द एंजल्स। ओके। ओके, अट्यूनमेंट करेंगे तो आ जाएगा ना, आएंगे बिल्कुल। ना। बिल्कुल आप आएगा, बिल्कुल अच्छा। आएगा। गारंटी देना, लॉजिक, गारंटी देना। लॉजिक गारंटी आज किसी चीज की नहीं होती है, गारंटी सांस की नहीं है, हम कैसे करते हैं। अगली सांस संध्या हमारी जी, नहीं कैसे नहीं, आज रहने आप वाली ना, है। मैं एक प्रैक्टिकल चीज बताती हूँ आपको। आज आप रात को सोएंगे ना, आप हाँ कम से कम 5 फ्रूट्स के वो हाँ इमेजिन कीजिए, इमेजिन कीजिए। जैसे आप पपीता देखेंगे, पपीते की हाँ शेप देखिए, उसका कलर देखिए कि वो येलो है या ग्रीन है या उसकी हाँ, धारियां। वैसा कर फिर सकते आप, हैं, वैसा कर हाँ, सकते आप देखिए कि जामुन है, ठीक है, हैं। वो हम्म। कैसी है। आप खरबूजा खा रहे हैं, उसका कलर कैसा है। जब तक आप अब आप आप बोल बंद रहे हैं तो आंखों से, कलर आता है, बोल रहे हाँ, हैं ना तो एंजल्स कलर आ का रहा भी है। आता है, एंजल्स का भी आता है, हम ऐसे ही एंजल्स का एंजल्स ध्यान का भी करते हैं चाहे आएगा। व्हाइट एंजल, आए, फॉर चाहे मी व्हाइट एंजल आए। इज वाइट। हाँ, नहीं एंजल नहीं, वाइट है। हम्म। हाँ, तो बिल्कुल, वाइट, चाहे इसका मतलब वाइट कलर तो आया आपको। व्हाइट है। मैं वही कह रही हूँ, देखो एंजल्स हमें दिखती हैं जरूर, चाहे हाँ। हमें वो व्हाइट गाउन में दिखे, चाहे वो मेरा व्हाइट उसमें दिमाग दिखे। में बचपन से एंजल वाइट है, बचपन से। हाँ तो बस फिर व्हाइट तो हुआ, फिर व्हाइट तो हुआ ना, फिर गैब्रियल व्हाइट हमने लिखाया भी, है ना। हाँ जी भारती जी बताएं। मैम मुझे ग्रीन कलर दिख रहा। आपको ग्रीन कलर दिखा, तो ग्रीन कलर हमने अभी लिखवाया था पहले सब जगह, है ना। तो ग्रीन कलर हमारा कौन सी एंजल का है, लिखा था आपने। मैम लाइट चली गई थी राफेल, हमारी। राफेल का है। आर्कएंजल राफेल का राफेल। हमारा, ठीक है, ग्रीन कलर है। देखो मंजू जी को याद किया है, मंजू जी ने सब मैं तो यूज करती हूँ मैम, बहुत हेल्प करती है मेरी तो। मैं मेरी बता एंजल तो रही। आप आ राफेल, गए, आप आ अच्छा, गए, और माइकल। हाँ जी। कभी आए? आपने काफी देर होगी इनको, इन्होंने मेरे पूरी को मेडिटेशन तीन की चार है। महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया नहीं नहीं, अभी अभी अभी। अभी अभी आ गए अभी क्लास में। आज जब की ये क्लास में तो मैं लेट आई, फिर मेरे गेस्ट आए मेडिटेशन, हुए थे। लेकिन मेडिटेशन से पहले आ गई थी ये। हाँ बट अच्छा, मैंने देखा मेडिटेशन नहीं। नहीं की मैम, मैं काम में लगी हुई थी, मैंने मेडिटेशन नहीं किया आज। आप सामने मैम आपके क्या, आप फोन से कर रहे हैं कि किससे कर रहे हैं क्लास। फोन से, फोन। आपके फोन में दो लाइट्स नजर, कोई दो लाइट्स भी हैं क्या। अब लाइट मेरे रूम की लाइट आ रही है। रूम की लाइट आ रही है ना कहीं से। हाँ, अभी ठीक है। फोन भी हम्म। मैं हाथ में ही लेके बैठी हुई हूँ वैसे नहीं नहीं, ही। मैं वो लाइट नहीं कह रही थी जहां आप बैठे थे, मैं वो लाइट्स को हाँ, देख रही थी, क्योंकि वो नहीं, आपकी गर्दन पे दो लाइट दिख रही थी, दो छोटे वो छोटे इधर स्पॉट दिख उधर, रहे। वो इधर हाँ उधर दो, से दिख रही दो होगी। छोटे, नहीं नहीं, फिर हाँ इसका वो, मतलब ग्रीन, आपके वहां पे ग्रीन और पर्पल, पर्पल कुछ है। नहीं। नहीं है।
नहीं। तो आप एंजल्स देख रहे हैं, आप एंजल्स थी वो, एंजल्स ही मुझे देख। मुझे वो दो एंजल्स दिखी हैं आपकी, ग्रीन और पर्पल। हाँ, तो और किसी मेरे को कलर राफेल राफेल और माइकल है, मेरे को हर समय हेल्प करती हैं वो दोनों। वो दो कलर मैं तभी आपसे पूछ रही हूँ, आसपास वो ग्रीन कलर है कुछ है, क्योंकि नहीं मैं पहले कुछ कंफर्म कर रही हूँ। और नहीं, जैसे कुछ ही भी मैंने नहीं। मैंने और तो जैसे ही मैंने मैंने तो आपको मैंने मैंने कपड़े भी आपको रेड बोला ना, पहने हुए हैं। नहीं यहाँ गर्दन पे थी आपके। मैं अच्छा। भी जब हम क्लास की रिकॉर्डिंग डालेंगे तब देखना, मैं भी दिख जाए, हाँ, ठीक है। अच्छा। तो मेरा एंजल्स कुछ हमें एंजल कैसे नहीं दिखा, दिखते हैं? मेरा एंजल नहीं ऐसा दिखा। सबका नहीं दिखता मुझे, और किसी का नहीं दिखा ना, इन्हीं का दिखा सिर्फ मुझे, और किसी का भी नहीं दिखा, सबने बात की ना, इन्हीं की दिखाई हाँ, थी मुझे। नहीं मैम, मैं डेली उनको इन्वॉल्व करती हूँ, डेली उनको मैं थैंक्स करती हूँ, मैंने डेली उनको अपनी लाइफ में लिया हुआ है। बिल्कुल, तो वही कलर तो आपके अभी साथ, वही वही दो अभी कलर दिखे मैं मुझे। मैं कौन सा इन्वोक करूं तो मेरा भी दिखेगा? अरे बाबा, तो आप अपने व्हाइट कलर, आप सिर्फ एंजल बोलो। एक एंजल एक तो एंजल। व्हाइट है ना, सिर्फ एंजल बोलो आप, एंजल आर्कएंजल गैब्रियल बोलो या सिर्फ एंजल बोलो। ठीक है, दो एंजल्स हमारे साथ हमेशा होते हैं, जो मैंने हम स्टार्टिंग में ही बात की है ना, कौन क्योंकि सा? अभी बहुत, हाँ, माइकल। माइकल। हमें नहीं पता साथ में कौन से एंजल हम लेके पैदा हुए, हमें नहीं पता, ठीक है। व्हाइट आपको, प्रोमिनेंट व्हाइट आपको शुरू से एंजल्स व्हाइट दिखता है, तो आर्कएंजल गैब्रियल है, आर्कएंजल गैब्रियल। ओके। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल, गैब्रियल। ठीक है, वो आपके लिए है। ओके। दूसरा, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, हम जब डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग कोर्स में सारा पढ़ेंगे, देखेंगे किसकी कौन सी होती है, तो वहां देखेंगे, ठीक है। मैम, डेट ऑफ इसका बर्थ के कोर्स अकॉर्डिंग भी होगा दो तो होते मैं हैं। दोबारा करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो है ही ऑफर, वो मैं दोबारा ज्वाइन करना करेंगे। चाहूंगी। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या चलिए जी, ठीक है ऑफर है? जी। क्या ऑफर है? पुराने स्टूडेंट्स फिर से ज्वाइन कर क्या सकते हैं, ऑफर है? पुराने स्टूडेंट्स फिर से अच्छा। ज्वाइन कर सकते हैं, जिन्होंने पहले किया हुआ फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। रिपीट हो जाता है मैम, उससे ना मैं लर्न तो बहुत नया। जल्दी। लान हो जाता है, कई बार होता है कई चीजें हाँ, याद नहीं रहती रिपीट हैं, वो करेगा दोबारा तो कोर्स होने अच्छा से है। बहुत और चीजें आ जाती हैं। और नई हम्म, क्लास में नया भी सीखने को मिलता है मैम, कुछ ना बहुत कुछ कुछ नई चीजें आपको पता ही नया है, होता ही होता है। हाँ जी। आपको पता ही है कुछ ना कुछ नई चीज ऐड ऑन हो ही जाती है ना। और चलिए जी। सबसे बड़ी बात है मैम, आप लोगों से मिलना हो जाता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, मिलने के हम लोग बहाने हम बन लोग भी रहे तो हैं। सच हम में लोग भी तो मैम, तभी हम लोग भी तभी मिलते सच में हैं मैं बहाने ढूंढती हूँ। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, मेरे गेस्ट जैसे ही गए मैंने फटाफट फोन चालू किया कि क्लास चल रही है, मैम लोग से मिलते हैं। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए, कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है ही ना हमारे, क्योंकि है। एक्चुअली देखो, मैं भी भूल गई। एंजल ने बोला 8 बजे है क्लास। 8 बजे है अच्छा। क्लास। हाँ। मैं क्योंकि भूल देखो गई। कितने लोग आए हैं, सिर्फ आए कितने लोग हैं आप खुद ही देख लो, है ना, कितने लोग आए हैं, हाँ। ग्रुप में कितने लोग हैं, कितनों के पास मैसेज गया है, कितने लोगों के हाँ, पास मैसेज गया होगा, कौन आया, कोई भी नहीं, कितने नहीं लोग आए। मगर एंजल ने बुलाया मेरे को, सच्ची में देखो, बोली, हम मैं खुद से भूल नहीं गई। आते हैं, हम खुद से नहीं जुड़ते हैं कभी नहीं, भी, मैं किसी भी भूल क्लास में गई। आप देखा, हाँ। आई फॉरगॉट। आई टोल्ड यू ना आई जॉइन, बट आई वांटेड टू हम्म बी इन द वेबिनार आल्सो। तो हम्म मैं भूल गई, तो एंजल बोला नहीं तो आ जा। मैम, मेरे गेस्ट तो 10 बजे जाने वाले थे, वो 8 सवा 8 बजे चले गए। क्योंकि आपको आना था मुझे मुझे वेबिनार चलिए, अटेंड करना था। हाँ चलिए, किसी चलिए। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी पूरी डिटेल आपको मैम, ग्रुप इनको में मिल हीलिंग जाएगी। में कैसे यूज करें, मुझे थोड़ा सा ये, चलो हम दोबारा वेब उसमें क्लास में ज्वाइन करूंगी अभी तब कोर्स पूछूंगी। करोगे, दोबारा हाँ आते हो, फिर हाँ। हाँ, फिर हाँ। दोबारा सीखते हैं, है हाँ ना, जी, हाँ जी, बताया हाँ होगा जी, जरूर, नहीं ध्यान होगी हाँ जी, चीजें मेरे कैसे बहुत किया सारे होगा, क्वेश्चंस है इससे रिलेटेड। तो वेरी कोई नहीं, गुड। हम कोर्स में मेरे लिए अच्छा होगा क्वेश्चंस आप हाँ, पूछेंगे तो। बिल्कुल संध्या जी के लिए अच्छा हो जाता है नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल सबको नहीं, करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ इस कोर्स को। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा हाँ, है। इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा। हम्म। थैंक बट यू, इट्स थैंक यू डिफरेंट बहुत ना बहुत। फ्रॉम रेकी। रेकी से डिफरेंट है ना? हाँ, रेकी से डिफरेंट है। देखिए से हाँ, डिफरेंट वो है, ही है। हाँ, हाँ, ओके। नहीं, है ना। डिफरेंट मैम, रेकी से जुड़े हुए ही तो हैं देखो, ये। पता है क्या, मैं रेकी में हम सिंबल्स यूज करते हैं, रेकी में हाँ। हम सिंबल्स यूज करते हैं, इनमें बट हम इनको इन्वोक करते हैं, इन्वोक इनको हम इन्वोक सिंबल्स को तो भी करते करते हैं, हैं ना। हाँ जी, इन्वोक हाँ हम जी, सिंबल्स को भी करते हैं, इनको भी जी, इन्वोक करते हैं, इनको भी करते हैं, इनको मेरा इनकी इन्वोक भी पास करते हेल्प हैं, मांगते हैं। हाँ, हाँ मेरा पास बिल्कुल। एंजल का टैरो कार्ड्स भी है, एंजल टैरो कार्ड्स। ओके, तो वो आप अलग उनको है ना? यूज करते हो उनको आप। नहीं नहीं, इसीलिए देखिए। हाँ, तो क्योंकि वो नहीं, एंजल मैं से तो मैं कनेक्शन ट्राई है कर ना रही हूँ। आपका, आपका एंजल मैं से तो हाँ, कनेक्शन कहती है हाँ। इसीलिए, हूँ एंजल्स को यूज करके, उनको इन्वोक करके और उनको डाल ऐसे देती हूँ, ही, उनके ऊपर बस छोड़ देती हूँ कि आपको करना है आपको ये। ही आप जैसे हम स्टूडेंट्स की आपने सीखा है ना, जी स्टूडेंट्स के लिए आप जी हीलिंग करते हो, जी है ना, जी। किसी की फिजिकल हमें हीलिंग करनी है तो हम उसी एंजल को बुलाते हैं, इन्वोक करते हैं, एंजल्स को साथ में बुला उनको साथ में लेके चलते हैं उनको, कि साथ में आप मेरे लेके। साथ आओ और आप इनकी हीलिंग करो, दैट्स इट, यही तरीका होता है। जी। अभी एंजल टैरो कार्ड मीन्स आई इन्वोक द एंजल एंड टेक आउट अ टैरो।
No, take out the card. Just like right away. हाँ I think बिल्कुल। so. देखो एंजल से हम अपनी एक सेकंड देना,